चमन वन में डॉन शेर का शासन चलता था। वन में रहने वाले समस्त जानवर खेती करते थे। एक साल बरसात नहीं हुई, तमाम फसल सूख गई। पूरे वन के जानवर इसी कारण अपने राजा को लगान नहीं दे सके। लगान न मिलने पर शेर गुस्से से लाल पीला होते हुए अपने भालू सेनापति से बोला, तुम सिपाहियों सहित जाओ और प्रजा से सूद समेत लगान लेकर आओ और जो इनकार करे उसे पकड़कर राज दरबार में पेश किया जाए। राजा शेर का हुक्म होते ही सेनापति भालू सिपाहियों के साथ प्रजा के घरों में पहुंची। उनसे लगान की मांग की। जब लगान न मिला तो उनके घरों में पड़े सामान को जब्त कर लिया और उन्हें पकड़कर शेर के पास ले आए। जब बहुत से जानवरों को पकड़कर राज दरबार में लाया गया और उन्हें शेर के सामने पेश किया गया, तब शेर का बेटा चीकू भी वहां मौजूद था। चूंकि ने देखा कि सभी जानवर बहुत दुखी थे, वे आपस में अपनी बुरी हालत की चर्चा कर रहे थे। उसने उनकी बातें सुनकर, उनका दुख जानकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसने सभी जानवरों को राजा के दंड से मुक्ति दिलाने का निश्चय किया। अगले दिन चीकू का जन्मदिन था। इस दिन शेर ने कहा, बेटा चीकू, अपने जन्मदिन पर जो भी तोहफा मांगोगे वो मिलेगा। अब चीकू ने तमाम जानवरों का दुख दूर करने के लिए एक चाल चली। वह अपने पिता के पास पहुंचा और चरण स्पर्श कर बोला, आज मेरा जन्मदिन है। आपने मुझे कोई तोहफा देने का वचन दिया था। अब मैं वह तोहफा आपसे लेने आया हूँ। सुनकर शेर बोला, ओह बेटा चीकू, मैं तो भूल गया था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। चलो सबसे पहले तो हम तुम्हें जन्मदिन पर ढेरों बधाइयाँ देते हैं और लंबी आयु की कामना करते हैं। थोड़ी देर बाद चीकू के मुंह में केक रखकर शेर बोला, बेटा अब मांगो, तुम्हें अपने जन्मदिन पर कौन सा तोहफा चाहिए। चीकू बोला, पिताजी, इन बेचारे गरीबों की छीनी हुई चीजें लौटा दिया जाए। इन्हें अपने घर जाने की अनुमति दी जाए। जन्मदिन पर इस तरह के तोहफे की मांग सुनकर शेर का पत्थर दिल मोम बनकर पिघलने लगा। उसकी आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। फिर उसने अपने बेटे से कहा, चीकू बेटा, तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, कुछ तो मांगो। इस पर वह बोला, पिताजी आप प्रसन्न हैं तो मुझे पक्का वचन दीजिए कि यदि किसी साल फसल न हो तो उस साल लगान वसूल नहीं किया जाएगा। इससे मुझे बड़ी खुशी होगी। शेर ने ऐसा ही किया। सभी जानवरों को सम्मान के साथ खुशी खुशी आज़ाद कर दिया। उनकी जब्त चीज़ों को भी लौटा दिया। भविष्य का लिया फसल न होने पर लगान न लेने का नियम भी तुरंत बना दिया। अब तमाम जानवर बड़ी प्रसन्नता से चीकू राजकुमार को आशीष देते हुए अपने घरों को लौट आए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।